वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और आज भाइयों अपना जो टारगेट है, आज पॉलिनोमियल का वन शॉट लेके आया हूँ आपके लिए। पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा भाइयों। तो देखिए, पॉलिनोमियल में जो हमारी कहानी है वो हमने क्या पढ़ी थी। और देखिए यहाँ पे मैं जो बात करूँगा ना बेटा, इस बार डिटेल में पूरा चैप्टर मैंने चैनल पे सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। आपको कोई सा भी कुछ भी अगर वहाँ से कैसा भी क्वेश्चन चाहिए या कोई सा भी आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए, अवेलेबल है बच्चों। आज अपन यहाँ पे पूरे चैप्टर को कंबाइन करके जो भी बातें इंपॉर्टेंट वो सब शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भाइयों बात करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसके जीरोस के बारे में और फिर उसके रिलेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे भाइयों ax² + bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax² + bx + c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने किस में डिफाइन किया बच्चों? x में डिफाइन किया। ठीक है, ये जो डिफाइन किया गया बच्चों, ये x में डिफाइन किया, इसलिए अपन इसको ऐसे भी बोल देते हैं fx = या यहाँ पे f की जगह p बोलना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में आपके पास x ही आएगा क्योंकि जिस वेरिएबल पे डिफाइन करते हैं उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो fx = ax² + bx + c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a b c आर एनी रियल नंबर। a b c दुनिया के कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये बात आपको मैंने पहले भी सिखाई थी, आज फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे इसके रियल नंबर जो है a b c, वो दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात चलती है बच्चों की इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने, रूट्स निकालने। जो टारगेट है चैप्टर में, सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, हमें बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकालो, रूट्स निकालो। तो जीरोस निकालने के लिए या फिर रूट्स निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? जीरोस निकालने के लिए या रूट्स निकालने के लिए हमारे पास जो टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि हम या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है जिन्होंने मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको पता है कि भैया जीरोस या रूट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। उसका नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलो चाहे फैक्टराइजेशन बोलो, बात एक ही है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना पड़ता है बेटा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने का मतलब क्या है कि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, इसके जीरोस निकालना चाह रहे हैं। तो इसके जीरोस निकालने हैं या इसको फैक्टराइज करना है या इसके रूट्स निकालने हैं, बात एक ही है। तो हम बोलते हैं भैया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके 2 जीरोस है। पहला जीरो क्या है मेरे भाइयों? अल्फा, और सेकंड जीरो क्या है? बीटा। तो मैंने बोला इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेरे पास 2 जीरोस हैं। पहला जीरो है अल्फा। जीरोस का मतलब कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू। जीरोस का मतलब x की वैल्यू, अगर ये पॉलिनोमियल x में है तो। और अगर यहाँ पे x की जगह y कर दो ना, ay² + by + c, तो फिर ये पॉलिनोमियल y में है, तो जीरोस का मतलब y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या होगी बेटा कि हमें क्या करने हैं? जीरोस निकालने हैं। फर्स्ट जीरो को मैं बोलता हूँ अल्फा, फर्स्ट जीरो है उसको मैंने बोला भाइयों अल्फा, और सेकंड जीरो को मैंने बोला मेरे दोस्तों बीटा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसके 2 जीरोस है। पहला जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है। तो अल्फा और बीटा मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड लगाता हूँ? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा x² + 7x + 10, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मुझे क्या करने हैं बच्चों? जीरोस निकालने। कौन सा मेथड लगाऊंगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाऊंगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं सबसे पहले ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैंने लिखा है यहाँ पे 7x को तोड़ के लिखा 5x + 2x। ठीक है, इस तरह से स्प्लिट करता हूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे मेरी कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है यार सारी चीजें। यहाँ पे सीधी सीधी बात करूँगा, देखो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। फिर इन दोनों में, इनमें क्या कॉमन आया बच्चों, x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 5। इनमें प्लस का 2 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 कॉमन फैक्टर है, अलग कर दीजिए, सेकंड ब्रैकेट में कर दीजिए आप x प्लस 2 को। तो आपको यहाँ पे बच्चों दो फैक्टर मिले, मतलब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब जब जीरोस निकालते हैं ना, तो जीरोस निकालना या रूट्स निकालना, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है बच्चों, जीरो के इक्वल करना पड़ता है, तब जाके आपको जीरोस मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। तो पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल किया, यहाँ से आया x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5। ये मतलब आपको पहला जीरो मिल गया, अल्फा मिल गया। सेकंड इसके लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x वैल्यू कितनी मिल गई, -2। ये आपको सेकंड जीरो मिल गया, बीटा मिल गया। तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई -5 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। इस तरह से दुनिया का कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास आएगा, आपको उसके जीरोस निकालने, मतलब आपको अल्फा और बीटा निकालना है। तो पहला टारगेट तो ये होता है कि हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है ना बच्चों, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा शानदार है। उसमें क्या होता है, उसमें आपसे कहा जाता है कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन। अब देखिए ये जो मैंने लिखा था क्वाड्रेटिक में, ये भी लिख कर रखूंगा इसको, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक था। अब हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। जीरोस का मतलब अल्फा बीटा, मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपैरिजन कर लीजिए, ये कोफिशिएंट होते हैं a b c। तो हमारा आज का टारगेट है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड a b c इन कोफिशिएंट और इन जीरोस अल्फा बीटा, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। दो रिलेशन होता है, बड़े खूबसूरत है, बड़े प्यारे हैं। पहला रिलेशन है मेरे भाइयों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन है। अभी प्रूव करके भी बताएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें रोक रखी है। अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन है, मतलब उन दोनों जीरोस का सम होता है -b अपॉन है। सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा दैट इज c अपॉन है। तो दो रिलेशन होते हैं, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन है, सेकंड रिलेशन अल्फा इनटू बीटा दैट इज c अपॉन है। अभी अपने को प्रूव करके भी बताना है। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक था बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो पहले तो इससे कंपेयर करके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता लग गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1, सबका मालिक है 1, तो a की वैल्यू 1। x का कोफिशिएंट b होता है, ये दिख रहा है x का कोफिशिएंट b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, कांस्टेंट टर्म कितनी बच्चों 10, c की वैल्यू 10। ये abc तो पता लग गए, ठीक है, abc की तो कहानी पता लग गई। इसके लिए अल्फा बीटा मैंने पहले से निकाल रखे हैं, तो मेरे दोस्तों अल्फा बीटा भी लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी है -5, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के लिए मुझे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करके दिखाना है। जीरोस में निकाल चुका हूँ, अब मैं रिलेशन वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो मुझे भैया ये चीज़ें प्रूव करनी है कि ये जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा ये -b अपॉन a ही होता है। तो करके देखते हैं। अल्फा कितना है -5, पहला रिलेशन वेरीफाई कर रहा हूँ, अल्फा -5 है, प्लस करना उसमें बीटा को, बीटा कितना है -2, दोनों को प्लस करूँगा -5 -2, आंसर इज -7, ठीक है। -b अपॉन a के इक्वल आना चाहिए, तो -b अपॉन a को कैलकुलेट करता हूँ। माइनस तो अपनी जगह है, b कितना है बच्चों 7 है और a कितना है बच्चों 1 है, आंसर आ गया -7 अपॉन 1 -7, वेरीफाई हो गया -7 इधर -7 ही उधर। पहला रिलेशन वेरीफाई। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना चाहता हूँ। दूसरा रिलेशन है बच्चों प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा। अल्फा कितना है -5, तो -5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 टू द 10 आया आंसर किसका, अल्फा इनटू बीटा का। ये किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन a के। तो c अपॉन a निकालता हूँ, देखिए भाई c अपॉन a निकालना है, c अपॉन a, c कितना है 10,
ए कितना है 1, 10/1 आंसर इज 10। अगेन रिलेशन इज वेरीफाइड। तो ये कहानी होती है बच्चों। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो ये है कि क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने आने चाहिए। जीरोस निकालने के बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए और उसको आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। ये हो गई हमारी कहानी। अब इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, एकदम शानदार वाले एमसीक्यू जो आपके पास इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, वो एमसीक्यू में लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हमें जीरोस पता है और आज हमको क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए एकदम तैयार है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन में एमसीक्यू पैटर्न के लेके आया हूँ, जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट जो पैटर्न है हम उसी पे बात करेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² + 3x + 7। पहली बात तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लिया, ठीक है। देन 1/α + 1/β इज इक्वल टू, तो 1/α + 1/β की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। तो भैया हमें क्या दे रखा है 1/α + 1/β, इसकी वैल्यू निकालनी 1/α + 1/β। मैंने क्या किया बच्चों, मुझे बताइए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया अल्फा बीटा। जैसे एलसीएम आया अल्फा बीटा, डिवाइड करूंगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर क्या रहेगा बीटा, प्लस लगाऊंगा आपके बाद बीटा से बीटा निकलेगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा अल्फा। तो मुझे पता लग गया कि न्यूमरेटर में तो आया बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा बोलो कि अल्फा प्लस बीटा बोलो, बात तो एक ही है। तो ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में आ गया अल्फा बीटा। तो ऊपर तो आ गया मेरे भाइयों सम ऑफ जीरोस क्या होता है भैया -b/है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/है। नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या होता है c/है। ये होता है मेरे भाइयों c/है। तो -b/है, -b/है कहाँ से आएगा भैया, यहाँ से आएगा। चलो साहब ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवा लो। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। हमेशा यहाँ से ये काम करना है, जैसे ही आपको कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता हो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवा लो। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 7, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है -b/a को c/a से डिवाइड करना है। तो बेटा अगर मैं जैसे ये काम करूँगा ए से ए तो पहले निपट गया, ए से ए तो पहले ही निपट गया। आंसर क्या आएगा -b/7, ये आपका आंसर आएगा -b/7। तो माइनस अपनी जगह है। b कितना है मेरे भाइयों, b है 3 और c कितना है 7, आंसर इज -3/7। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो एकदम तैयार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपके लिए स्क्रीन पे तैयार है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है k² + 4 × x²। तो याद रखिएगा भूलना मत, x² का कोफिशिएंट क्या होता है a होता है। तो a की वैल्यू पता लग गई आपको, a कितना आ गया k² + 4, ये तो आपको a मिल चुका है। b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 13 आएगी, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। और c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने आपको क्या दे रखी है 4k। तो ये पहले तो ये डिसाइड कर लो कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब क्वेश्चन में देखिए कि इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो ना, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये स्टेटमेंट सुनने को मिल रहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो भैया ऐसी कंडीशन में हमेशा सेकंड वाला रिलेशन अप्लाई कर दो, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अपन एमसीक्यू कर रहे हैं बेटा, तो टाइम कंज्यूमिंग वाला काम करना है। जैसे ही रेसिप्रोकल की बात करेगा हम बोलेंगे भैया कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 1/α है। क्यों, क्योंकि अगर एक जीरो 2 है तो दूसरा क्या आएगा 1/2। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है उल्टा। तो भैया पहला अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, तो अगर पहला अल्फा बोला तो बीटा क्या आएगा 1/α। तो हमें पता लग गया कि भैया यहाँ पे एक जीरो तो अल्फा है और दूसरा जीरो क्या है मेरे भाइयों 1/α है, मतलब बीटा की वैल्यू 1/α है। कौन सा रिलेशन लगाऊंगा, सेकंड वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो मैं लिखूंगा अल्फा बीटा, ये मेरी नज़र में होता है c/है, आपकी नज़र में भी ये होना चाहिए अल्फा × बीटा c/है। अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह 1/α है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/α इक्वल टू c/a। c कितना बेटा 4k, c है मेरे पास 4k अपॉन a। a कितना है k² + 4, a है मेरे पास k² + 4। अल्फा से अल्फा की जिंदगी खराब बेटा, इधर क्या रह जाएगा 1, k² + 4 को 1 से करेंगे तो k² + 4 और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा भाइयों 4k। 4k को भी इधर लेके आ जाओ,
तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इतनी बढ़िया चीज़ बन चुकी है बेटा ज़िंदगी की, इसको आप 8th से भी जानते हुए आ रहे हैं और 9th में भी आपने इसको देखा और 10th में तो फिर देख रहे हैं। के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन चुका है, तो ये बन चुका है k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो पता लग गया मेरे दोस्तों k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से बहुत अच्छी बात सुनना आप, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर है, अगर कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो डेफिनेटली फिर वो नंबर 0 के बराबर ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया ए की कंडीशन ऐसी हो सकती है, ये स्क्वायर नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। अब इस नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो डेफिनेटली फिर ये नंबर 0 के बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे k माइनस 2 इक्वल टू 0, हैंस k इक्वल टू 2। ये लो, कितना प्यारा क्वेश्चन था, पता लग गया k की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों, 2 आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो भाइयों थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए एकदम तैयार है स्क्रीन पे। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वही अपन क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है, वरना इंडिकेट करना भी पड़ता है क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लेकिन यार अब इतनी बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब आता होगा। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, एक जीरो मुझे 2 दे रखा है। एक जीरो मतलब मैं चाहे तो अल्फा मानूं चाहे तो मैं बीटा मानूं, मुझे एक जीरो दे रखा है 2 और मुझसे पूछा गया k की वैल्यू निकालो। भैया इतना बढ़िया काम होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी मुझे एक जीरो दे रखा होता है ना, तो मैं उसको जाके पुट कर दूंगा पॉलिनोमियल के अंदर और वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है, 2। तो जैसे ही x की जगह 2 रखेंगे, दिस वुड बी इक्वल टू 0, तो x की जगह 2 रख देते हैं। x की जगह जैसे ही 2 रखा, 2 की खोपड़ी पे स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस k और इक्वल टू में 0। क्यों? क्योंकि 2 इसका 0 है, इसलिए 2 को पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस k इक्वल टू 0, 10 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, k की वैल्यू माइनस 10। जिंदगी में इससे सीधा क्वेश्चन नहीं देखा हो भाई। तो पॉलिनोमियल कितना बढ़िया चैप्टर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। अब अपने को नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या, जीरोस पता रहेंगे, पॉलिनोमियल हम बनाएंगे, हमें अल्फा बीटा पता रहेगा और हम अब की बार हमारा पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए आने वाला स्क्रीन पे। तो भाइयों कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है जो अपन पढ़ने वाले हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके बार fx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है x में, और मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन इन x, चाहूँ तो px भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोलूँ। If alpha beta are the zeros of a quadratic polynomial fx, then fx is given by, अगर अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, निकालना क्या है मेरे भाइयों, निकालना मुझे fx है, मुझे पॉलिनोमियल बनाना है। then fx is given by fx equal to, तो पहले बेटा देखना, आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में जानता हूँ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा मैंने दे रखे, तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट बंद डब्बा बंद, इंटू एक्स प्लस कंपलसरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर हमें जीरोस पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कई बार आपको ऐसा होगा मेरे भाइयों, जैसे जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है, जैसे अपनी अध्ययन क्लासेस की कोचिंग की जो बुक्स है, इसके अलावा आर डी शर्मा वगैरह जो बहुत अच्छी जो बुक्स जो मेरी बड़ी फेवरेट रही है मेरे स्कूल टाइम से, तो इन बुक्स में, एक तो अपनी कोचिंग की बुक्स में और एक आर डी शर्मा वगैरह में, इनमें आपको ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाई देगा और बाहर लिखा होगा के। अब ये के क्या बला है बेटा, ये के मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो आप ये ध्यान रखो कि आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये के जो है ना, ये दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। पहले तो मैं एक एग्जांपल आपको बड़ा सिंपल सा दूंगा, फिर इस के की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ये के कैसा होता है। देखिएगा मेरे भाइयों, मुझे पता लग गया कि एफ एक्स है मेरे पास, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको तो यही काम करना है एग्जाम में, आप तो प्यारे बच्चों सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों? क्योंकि मैं आपको अल्फा बीटा दूंगा, आप दोनों का सम निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको मैं बोलूंगा कि बेटा
पॉलिनोमियल बना के दिखाना है तो आप यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारी कहानी है। लेकिन मैंने आपको एक नई चीज़ सिखाई कि यहाँ पे के होता है, इस के का क्या रोल है अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बोला अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जस्ट यहाँ पे जिस पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, मैंने बोला कि अगर मेरे पास अल्फा कितना बच्चों, अल्फा है मेरे पास -5 और मेरे पास बीटा कितना है बच्चों -2। मैंने आपको ये 2 जीरो दे दिए, मैंने आपसे बोला आपके पास एक जीरो है अल्फा दैट इज -5 और फिर मैंने आपको बोला कि आपके पास एक जीरो है बच्चों वो है -2। वी आर हैविंग टू जीरोस, अल्फा इक्वल टू -5 बीटा इक्वल टू -2 एंड वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, देन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिक्स है माइनस ये फिक्स है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब -5 और प्लस करना है -2 को, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -5 -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों को मल्टीप्लाई करना है -5 मल्टीप्लाइड बाय -2। यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 मिलकर बच्चों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस के रहेगा तो माइनस का 7, तो अंदर आया माइनस का 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 5 2 जा 10। अभी एक स्टेप यहाँ पे बाकी रह गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलके प्लस प्लस 7x प्लस 10। वंडरफुल, बन गया हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेता हूँ जिसमें अल्फा बीटा मैं आपके लिए चेंज कर देता हूँ, फिर आपको मेरे भाइयों मजा आने वाला है। उसमें अल्फा बीटा अपन एक काम करते हैं फ्रैक्शन में ले आते हैं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो जीरोस है वो है अल्फा की वैल्यू मैंने लिए बच्चों -3/2 और बीटा की वैल्यू लिए मैंने 4/3। मैं चाहता था अपने मन से कुछ भी ले सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे पास ऑलरेडी तो आपको मजा आएगा। अल्फा की वैल्यू है -3/2, बीटा की वैल्यू मेरे पास 4/3। मुझे अल्फा पता है, मुझे बीटा पता है, मुझे क्या बनाना है, मुझे पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये रहा मेरे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। अभी ये के की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी आपके पास। आप अपना काम करिए, आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इनको प्लस करना है। तो प्लस करना है तो एक काम करता हूँ, प्लस पहले इधर साइड में ही कर लेता हूँ। मुझे अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा कितना -3/2, बीटा कितना है मेरे भाइयों 4/3 एलसीएम ले लेता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 2 से करूँगा 3, 3 को 3 से करूँगा माइनस का 9 प्लस 6 को 3 से करूँगा 2, 2 को 4 से करूँगा 8, -9 + 8 मतलब माइनस का 1/6। अल्फा प्लस बीटा को सोल्व करने पे क्या है माइनस का 1/6। यहाँ जाके लिख देता हूँ माइनस का 1/6, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स कर दिया, प्लस की जगह प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। अल्फा कितना है -3/2, बीटा कितना है 4/3। मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 से 3 की जिंदगी खराब, 2 से 4 की जिंदगी खराब, दो बार क्या आ गया यहाँ माइनस माइनस का 2, तो प्रोडक्ट आया हमारे पास -2, तो प्रोडक्ट को लिख देता हूँ भाइयों -2। अब देखना आप, ये बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/6 इंटू एक्स और प्लस माइनस 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 का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है ना वो रेशनल नंबर आ रहा है। तो भैया ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हम क्या कोशिश करते हैं कि भैया जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है ये रेशनल फॉर्म में ना आए, ये क्या आ जाए, ये सीधे सीधे नंबर आए, जैसे 2 -2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से कुछ आए। तो हमने एलसीएम लेना स्टार्ट किया। जैसे मैंने एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर आ जाएगा 6x²। 6 से 6 की जिंदगी खराब हो जाएगी, प्लस का x और 6 2 जा 12 माइनस का 12। अब ये डिनोमिनेटर में जो 6 है ना ये डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब अपन क्या 1/6, इसको तो ऐसे दिखा दो। और ये ऊपर जो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक बना है इसको ब्रैकेट में अलग सेट करके लिख दो, ब्रैकेट के अंदर 6x² प्लस x माइनस 12। तो बेटा ये तो बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये 1/6 ये आपका आ गया k, ये आपका आ गया k। तो ये जो k की जो कहानी चलती है ना कि ये k क्या होता है, ये k कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ये k आपको तब मिलेगा जब आपके पास x² का, x का या फिर कांस्टेंट टर्म कैसी हो, रेशनल फॉर्म में दे रखा हो।
p/q की फॉर्म में दे रखा हो आपको abc की वैल्यू, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं। तो मेरे दोस्तों मुझे पता लग गया यहाँ पे x का कोफिशिएंट था 1/6, वो रैशनल फॉर्म में था। तो जैसे मैंने एलसीएम लिया 1/6 बाहर आ जाएगा, डब्बे में मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेट हो गया। ठीक है, तो ये k कितना हो गया यहाँ पे, k की वैल्यू आ गई बच्चों 1/6। तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं कि भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ भाइयों आपके लिए। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब की बार हमें बताना है बना के। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज जीरो, उसके जीरोस का सम जीरो है। तो भैया मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, ठीक है, मुझे पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उसको मैं अल्फा और बीटा बोलता हूँ। तो मुझे उनका सम पता लग गया, अल्फा प्लस बीटा कितना पता लग गया, जीरो, उसी ने कहा है। एंड 1 0 is 3, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, 1 0 3 है, 1 0 3 है, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 है, ये लिख दिया मैंने अल्फा की वैल्यू 3। तो भैया यहाँ पे जाके पुट कर दो ना, ताकि बीटा की वैल्यू भी मिल जाए। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू 3 पता है और अल्फा प्लस बीटा 0 पता है, तो अल्फा की जगह 3 रख दूँ, 3 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाइयों, -3। क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों जीरोस का सम 0 कब आएगा, जब दोनों क्या हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन डिफरेंट हो। मतलब एक अगर 2 हो तो दूसरा -2 हो, एक अगर 3 हो तो दूसरा -3 हो। तो हमें पता लग गया अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -3 है। ठीक, क्या बनाना है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने क्या कहा था, आते ही सारे एमसीक्यू फॉर्मेट लेके आया हूँ ताकि आपको मजा आ जाए। तो कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, पहले अपना फॉर्मूला लिखो हमेशा, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलते हैं साथ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, इसका मतलब ये तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 इंटू एक्स करेंगे तो ये तो पिक्चर ओवर, ये तो पिक्चर ओवर। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये तो हुआ खत्म। प्लस लगा के क्या आएगा, अल्फा बीटा, प्लस लगा के अल्फा बीटा। अल्फा कितना है 3, अल्फा है 3, बीटा कितना है -3, 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का। x² माइनस 9 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, x² माइनस 9 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन लाते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सेट हो चुका है, जिसको देख के मजा आने वाला है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया मैंने आपको। आपकी बार देखिए मैंने दे रखा है x² प्लस px प्लस q, काम तो वही करना है, हमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 है, सबका मालिक a, b की वैल्यू p है और c की वैल्यू यहाँ पे बच्चों q है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, इसके पता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कौन है, अल्फा बीटा। तो भैया यहाँ से मुझे क्या आता है, यहाँ से मुझे ये चीज आती है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों जीरोस का जो सम होता है वो होता है -b/। है। अब यहाँ पे b की जगह कौन है बच्चों, p है, और a की जगह कौन है, x² का कोफिशिएंट जो मैं जानता हूँ 1 है, दैट इज -p/1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया मेरे पास -p। ये तो मुझे क्लियर हो गया। सेकंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/है। c कितना है बच्चों, c है q, और q/1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा q। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई -p और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई q। तो सीधा आप लिख रहा हूँ जो मैंने सॉल्व करके लिखा था, अल्फा प्लस बीटा -p है और अल्फा बीटा मेरे पास बच्चों q है। इन दोनों रिजल्ट को काम में लेते हुए मुझे यहाँ की कहानी खत्म करनी है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि देन अ पॉलिनोमियल हैविंग, अब एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा होने चाहिए। तो भैया मुझे क्या हुआ, मुझे ना आपकी बार ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है, तो मुझे पॉलिनोमियल बनाना है और जीरोस मुझे पता है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ये रहा जीरो वो रहा जीरो, इनमें ऑलरेडी अल्फा बीटा आ रहे हैं ना, तो आप नाम दे दो कि जो नए जीरोस है वो a और b हैं। x² माइनस a प्लस b, ऐसे बोलो सम ऑफ जीरोस, ये a है ये b है, ताकि अपना टेंशन ही खत्म, क्योंकि इनमें भी अल्फा बीटा आ रहा है ऑलरेडी, इधर भी अल्फा बीटा, कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये काम मत करो। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दैट इज ab इंटू b। अब खत्म करते हैं कहानी, x² माइनस a प्लस b, a कितना है 1/अल्फा, b कितना है 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब वही 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। यहाँ पे करेंगे बच्चों सोल्व, x² माइनस अल्फा बीटा एलसीएम आ गया,
अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा की जिंदगी खराब, बीटा प्लस लगाएंगे, आपकी बार बीटा से बीटा की खराब, प्लस अल्फा इनटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, और वहां पे भी अल्फा बीटा। भैया इनकी वैल्यू तो पता है ना, पता है तो पुट करो ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का पी, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये ब्रैकेट बनाया, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दिया माइनस का पी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह लिख दिया हमने क्यू, ये क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्यूब है तो ये 1 अपॉन में क्यूब। अब मुझे तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं आंसर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ फटाफट 1 मिनट के अंदर। तो ये लो मेरे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश चलने वाली है। आ गया, पहले तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स, पहले तो ये हुआ, और प्लस में क्या आ रहा है बच्चों, 1 अपॉन क्यू। डिनोमिनेटर सेम है मेरे दोस्तों, डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरी कहानी क्या हो जाएगी, मेरी कहानी हो जाएगी कि भैया एलसीएम क्यू आ जाएगा। तो जैसे एलसीएम क्यू आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं, आप क्या लिखेंगे, क्यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो एलसीएम आएगा पहले सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है मेरे भाई मेरे पास यहाँ पे क्यू। अब ये क्यू डिनोमिनेटर में है, तो मैंने अभी आपको मेरी के वाली पिक्चर सिखाई थी, वो यहाँ पे काम आती है। ऐसे बेटा जो बच्चा पूरी डिटेल में हमारी सारी चीज़ें समझता है ना, उसको मज़ा आता है एग्जाम में। अब ये क्यू जो है ना, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो 1 अपॉन क्यू करके इसको तो कर दूंगा इधर साइड में, और ब्रैकेट में लिख दूंगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और यही मेरा आंसर है। ये तो मेरा के है, जो दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, के इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। आंसर आएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। हो गया, ठीक है, चेक कर लो, आई कि नहीं कहानी समझ में मेरे भाइयों। तो ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे से करने हैं यार दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पहले एक बार यहाँ से अपन ने देखा कि रिजल्ट में अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, फिर उसका यूज लिया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब अपन नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और नया कॉन्सेप्ट सीख के उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। कहानी स्टार्ट होगी बेटा किसके बारे में, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। बस ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक तो अपने पास क्वाड्रेटिक है बेटा, और एक अपने पास क्यूबिक है। हालांकि क्यूबिक भी आपके सिलेबस में बहुत कम दे रखा है इस बार, लेकिन अपन उसमें अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आता है तो अपना कॉन्सेप्ट ऐसा रहना चाहिए कि अपने को आना चाहिए एग्जाम में। तो सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। भैया अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल को एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल की मेरे भाइयों एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल इन एक्स, एक्स पे डिफाइन किया मैंने इसको, और यहाँ पे ये जो आपको ए बी सी और डी जो देखने को मिल रहा है, मेरा बिल्कुल हमेशा से पुराना डायलॉग, दे आर रियल नंबर। ए बी सी डी ऑल आर रियल नंबर्स। ये रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कहानी क्या होगी बेटा, जैसे क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते थे, एटमोस्ट 2 रियल जीरोस, एक अल्फा होता था एक बीटा होता था। यहाँ पे बोलेंगे कि भैया इसके एटमोस्ट 3 रियल जीरोस होते हैं, एटमोस्ट 3 रियल जीरोस होते हैं। पहला जीरो अल्फा होता है, दूसरा जीरो बीटा होता है, और तीसरा जीरो जो था मेरे भाइयों गामा। ये वाई बनाते हैं ना अपन यूं करके, यूं, इसको बेटा वाई को थोड़ा सा यूं घुमा दो, बस बस इतनी सी पिक्चर है। तो कैसे करना है, किसी को आर बनाना आता हो तो आर यूं बनाते ना बेटा, तो थोड़ा आर बड़ा बना दे, ये गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। ये 3 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम किसके, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के। पहले जीरो को अल्फा बोलेंगे, दूसरे जीरो को बीटा बोलेंगे, तीसरे जीरो को गामा बोलेंगे। अब यहाँ पे भी बेटा हमारे पास कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। पहली बात तो अगर सीधा क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो जीरोस निकालना आना चाहिए। 9th में बहुत अच्छे से आया था। कुछ मेरे भाई और कुछ प्यारी प्यारी बहनें हैं जिन्होंने 9th में ध्यान दिया नहीं, वो सोच के बैठे होंगे कि हाँ सर आप तो बता ही दोगे। तो बेटा उनका ध्यान रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यूबिक के अगर जीरोस निकालने हैं तो पहला जीरो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा, और आगे का प्रोसीजर भी बताऊंगा, और अल्फा बीटा गामा तीनों को निकाल के दिखाएंगे। फिर बाद में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे 3 रिलेशन होते हैं मेरे दोस्तों, वो तीनों रिलेशन अपन वेरीफाई करेंगे, ठीक है।
ये हो गई हमारी कहानी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाइयों, क्या हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80। ये मुझे एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80। ये मुझे एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया। मुझे इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, मतलब मुझे अल्फा निकालना है, मुझे बीटा निकालना है, मुझे गामा निकालना है। क्या क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, मुझे बीटा निकालना है, मुझे गामा निकालना है। और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या करूं? मुझे ये काम करना होता है मेरे दोस्तों। सबसे पहले है तो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 80। इस 80 के पॉसिबल फैक्टर्स करने होते हैं। मैंने जानबूझ के बड़ा नंबर लिया है, मैं चाहता ना तो यहाँ पे छोटा नंबर भी ले सकता था, 2 3 4 5, तो उनके फैक्टर छोटे छोटे आते हैं। अब 80 के फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं हमारे दिमाग में। 80 किस किस से डिविजिबल है? 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है। तो हमारे दिमाग में ये सब नंबर आ रहे हैं। तो 80 के जो भी पॉसिबल फैक्टर है वो लेने हैं, लेकिन विद बोथ साइन, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। तो 80 के जो पॉसिबल फैक्टर है, एक तो है +-1, एक मुझे पता है +-2, एक मुझे पता है +-4, एक मुझे पता है +-5, फिर उसके बाद आएगा मेरे पास +-8। इस तरीके से मेरी चेन चलेगी। तो आप मेरी चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो मुझे क्या करना है, इनको जैसे पहले +1 को इसमें पुट करके देखूंगा। अगर 1 को पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका 0 है, क्योंकि 0 की डेफिनेशन यही होती है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं -1 को पुट करके देखूंगा। ऐसे मैं 2 को पुट करके देखूंगा कि 2 को पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है क्या। नहीं आया तो फिर मैं -2 को पुट करूंगा। फिर मैंने देखा कि एक बार 4 को पुट करके देखता हूँ। तो पहले 4 पुट करके आपको दिखाता हूँ। x की जगह मैंने 4 पुट किया, पुट x = 4। x की जगह मैंने 4 पुट किया। 4 पुट करने पे अगर आंसर 0 आ जाएगा ना, तो पहला 0 तो पता लग गया कि भैया अल्फा की वैल्यू 4 है, और 4 नहीं रखने पे आया तो आगे चलना पड़ेगा। x की जगह 4 रखा, 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 80। 4 का क्यूब होता है बच्चों 64, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 5 जा 80, 16 4 जा 64, माइनस का 64, और बच्चों ये आ गया प्लस का 80। प्लस वाले ये दोनों नंबर, ओहो मज़ा आ गया। इसलिए तो बेटा मुझे किंग कहते हैं, इसलिए मुझे किंग कहते हैं। ये देखिए, ये माइनस का 80, ये प्लस का 80, जिंदगी खराब। ये माइनस का 64, ये प्लस का 64, जिंदगी खराब। आंसर इज 0। मतलब x की जगह 4 पुट करने पे आंसर 0 आ गया है। किसका? पॉलिनोमियल का। इसका मतलब x = 4 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। तो पहला 0 पता लग चुका है, अल्फा = 4 मुझे पता लग गया। मतलब 4 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। तो अगर 4 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है तो यहाँ से फैक्टर निकाल लो। x की जगह क्या रखा था आपने? 4 रखने पे आंसर 0 आया। इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, x - 4 इज अ फैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। जैसे ही 0 निकलेगा उसके बाद आप हाथों हाथ फैक्टर निकालिए। अगर x की जगह 2 रखने पे आंसर 0 आया होता तो x - 2 इज अ फैक्टर। x की जगह मैंने क्या रखा बच्चों? 4। x की जगह मैंने 4 रखा था, 4 इधर आया तो x - 4 इज अ फैक्टर। अब ये फैक्टर है ना, तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम काम आएगी यहाँ पे, जो हम 9th में सीख के आए थे, 8th में भी सीख के आया था मेरे दोस्तों। तो x - 4 से मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला हूँ, ताकि ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। और फिर क्वाड्रेटिक के तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करने मुझे आते हैं। ये लो भैया, x - 4 मेरा फैक्टर आया था। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बच्चों मैं किससे डिवाइड करने वाला हूँ? x - 4 से। x - 4 से डिवाइड करना है भैया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं बेटा। इसको तो डब्बे में रख दिया, जिसको डिवाइड करना है, जिससे करना है वो डब्बे के बाहर। x क्यूब को x से करेंगे, x²। उम्मीद करता हूँ ये मेथड समझ में आता होगा। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब। x² को -4 से करेंगे, -4x²। उसके बाद बेटा सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन चेंज होता है, ये माइनस और ये प्लस, इनकी ज़िंदगी खराब। -5 प्लस का 4 माइनस का x², ये अपने साइन के साथ आएगा, माइनस का 16x, ये भी अपने साइन के साथ आएगा, प्लस का 80। माइनस का x² प्लस का x डिवाइड करेंगे, माइनस का x आ जाएगा। माइनस का x आ गया, वापस क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपकी बार इसको करना है इन दोनों से, -x × x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4 प्लस का 4x, ठीक है। फिर वही सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, प्लस माइनस, ठीक है। इनकी ज़िंदगी खराब, माइनस का 16 माइनस का 4 माइनस का 20 x और ये प्लस का 80 एज इट इज़ हमको लिखना पड़ेगा। माइनस का 20x प्लस का x माइनस का 20 डिवाइड करने पे माइनस का 20, माइनस के 20 को मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 20x माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 80, ये आ गया प्लस का 80। वापस वही कहानी, सब्ट्रैक्शन, ये प्लस का ये माइनस का, इसकी भी ज़िंदगी खराब, इसकी भी ज़िंदगी खराब। रिमाइंडर इज जीरो, बहुत ज़रूरी है रिमाइंडर जीरो आना, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फैक्टर है भाई, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब मेरी कहानी सही है, वरना मेरी पिक्चर बन जाती बेटा। अभी अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो मुझे वापस से डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है, चेक कर लो कहानी। रिमाइंडर जीरो आ चुका है। आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इससे मुझे मतलब है अब सारा का सारा, ये जो मुझे क्वेश्चन मिला ना, ये क्वाड्रेटिक आ चुका है, इससे मतलब है मुझे ज़िंदगी में। और ये क्या है भाइयों? ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये क्वाड्रेटिक आ चुका है। इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करने हैं। तो मुझे पता लग गया माइनस 20 के फैक्टर करूंगा तो 5 4 जा 20, एक माइनस का लेना पड़ेगा, एक प्लस का लेना पड़ेगा। मिडिल टर्म नेगेटिव है ना, इसलिए बड़ा नंबर माइनस का लेंगे, छोटा नंबर प्लस का। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, दोनों में कॉमन, x कॉमन, x माइनस 5 प्लस का 4 कॉमन, x माइनस 5, ब्रैकेट सेम आ गया, मज़ा आ गया। x माइनस 5 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 4, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। पहला फैक्टर तो आपका ये रहा, इससे पहला जीरो आपको मिल ही चुका था ऑलरेडी, प्लस का 4, सेकेंड फैक्टर से सेकेंड जीरो, थर्ड फैक्टर से थर्ड जीरो। इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू 5, बीटा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 5। आ जाइए, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4, तो गामा इक्वल टू माइनस 4। तीनों जीरो मिल चुके हैं मेरे दोस्तों। पहला जीरो तो मिला था 4, देखिएगा आप, तीनों को लिख रहा हूं एक साथ। पहला जीरो तो मिला था मुझे मेरे दोस्तों 4, अल्फा तो मिला था मुझे 4, बीटा मुझे मिला है दोस्तों 5 और गामा मुझे मिला है माइनस 4। अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया, गामा पता लग गया। एक 4 है, एक 5 है, एक माइनस 4 है, होने दो। अल्फा बीटा गामा तीनों मिल चुके हैं, इनको मैं फाइंड आउट करना चाहता था, फाइंड आउट कर लिया। अब देखना कॉन्सेप्ट कितना शानदार है। अब आने वाला है आपके पास कि अल्फा बीटा गामा और क्यूबिक के जो कॉफिशिएंट होते हैं ए बी सी डी, ये रहे ए बी सी डी, इनमें क्या रिलेशन होता है? जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, तो बेटा यहाँ पे इनके साथ भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेशन शिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी में क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी अपॉन है, वही का वही जो वहाँ होता था। सेकेंड रिलेशन देखिए क्या होता है, दो दो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज सी अपॉन है, आंसर वही है। तीसरा रिलेशन क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तीसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस डी अपॉन है, याद रखना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन है। सेकेंड रिलेशन, दो दो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस कर दो, सी अपॉन है, और यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन है। तो बेटा ये तो अपने को पता लग गया, अपने को याद भी हो गया कि भैया कि अगर ऐसा है तो ये वाला काम होता है। अब जरा कोई अपने से कहते कि रिलेशनशिप वेरीफाई करके बताओ, या आप हमें बताओ कि भैया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस निकालो और बाद में बताओ कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरह की बातें अगर अपने पास आती है तो वो वाली बातें भी अपन करेंगे। पहले आप याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन है।
सेकेंड रिलेशन ये है, थर्ड रिलेशन ये है। अब हाथ के हाथ में आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी बताना चाह रहा हूँ कि अल्फा बीटा गामा पता है, जैसे ये पता है अल्फा बीटा गामा, और क्यूबिक बनाना है, क्यूबिक बनाना है। भाई रिलेशन वेरीफाई मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक का रिलेशन वेरीफाई करके आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे कि भैया रिलेशन ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब अगर मान लो कन्वर्स बात कही जाए कि अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, जैसे ये दे रखा, मैंने मिटाया ही नहीं, अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, क्या करना है, क्यूबिक बनाना है। अब वो कहानी आने वाली है, तो देखिएगा मैं यही रखूंगा ताकि आपको, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था जिससे अल्फा बीटा गामा आए, अब अल्फा बीटा गामा से वही लेके आ जाएंगे। तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इफ अल्फा कोमा बीटा and gamma are the zeros of, if alpha beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial fx, are the zeros of a cubic polynomial fx, then fx is given by, तो fx को हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए, then fx is equal to सीधा, if alpha beta gamma are the zeros of a cubic polynomial fx, then fx equal to, कहानी कैसे चालू होगी, एक्स क्यूब से, जैसे वहाँ पे एक्स स्क्वायर से चालू हुई थी, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको आपको एक बहुत सी ट्रिक भी बताऊंगा, साइन को कैसे याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर लास्ट में नेगेटिव बोलूंगा। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब यहाँ पे सेकंड रिलेशन क्या था, दोनों के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो के प्रोडक्ट का सम, ठीक है कहानी, इंटू एक्स, और फिर अब क्या आएगा, साइन नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, ये अपने ट्रिक है मेरे भाइयों, ताकि साइन भी ना भूलें, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और तीसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये लो कहानी खत्म। तो कभी अल्फा बीटा गामा अगर मुझे दे रखा है और मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस दिस वन, आगे की कहानी क्लियर है। और यहाँ पे भी अपनी ट्रिक, क्या, पूरे को बंद कर दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बाहर लगा दो आपका के, और इस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ये हमें कब मिलता है, जब हमारे कॉफिशिएंट जो होते हैं एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के और एक्स के, या फिर कांस्टेंट टर्म कैसी हो, रेशनल फॉर्मेट में हो। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ये जो क्वेश्चन था ना, अल्फा बीटा गामा ये दे रखा था, इससे अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, अपन बना के देखते हैं, देखना आप, ताकि अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्यूबिक देखा था और उसके जीरोस निकाल के लाए थे, आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा मामला इसी एक क्वेश्चन में। तो देखना, अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, मैं कैसे लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, इनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है तो क्या लिखूंगा, 4 + 5 - 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा 5 4 जा 20 प्लस बीटा गामा 5 4 जा 20, लेकिन माइनस का आ रहा है तो ये आ गया माइनस का 20 प्लस गामा अल्फा 4 को -4 से करेंगे माइनस का 16, तो ये आ गया माइनस का 16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ प्लस, और अब यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, सीक्वेंस पे पॉजिटिव नेगेटिव, अल्फा बीटा गामा 4 × 5 × -4, 4 5 जा 20 को 4 से करेंगे 80, लेकिन माइनस का 80। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों पूरा, एक्स क्यूब 4 से 4 की जिंदगी खराब, क्या रह गया ओनली 5, और 5 के साथ क्या बारात में एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ये लो 20 से 20 की जिंदगी खराब, क्या है बच्चों माइनस में क्या 16, माइनस का 16x, ये आ गया माइनस का 16x, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, ये आ गया प्लस में 80, चेक कर लो मेरे भाइयों, हो गया।
आपने अभी पिछली बार जो क्यूबिक पोलिनोमियल को डिस्कस किया था ना मेरे साथ, वो यही था, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80। ये हो गई कहानी। अब क्वेश्चन लेके आऊँगा और सब कुछ ख़त्म। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन एकदम तैयार है। इफ टू जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल आर √5 एंड माइनस √5, मतलब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू गिवन है, निकालना क्या है थर्ड जीरो। ऑप्शन दे रखे हैं 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। 2 जीरो दे रखे हैं, मतलब अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है और गामा निकालना है। तो भैया मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 3 रिलेशन होते हैं, तो मैं क्यों ना पहला ही रिलेशन यूज़ में ले लूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस बी अपॉन है। ठीक है, अल्फा कितना दे रखा है √5, बीटा कितना दे रखा है माइनस √5, प्लस में गामा इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, बी कितना आएगा आप जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब सबका मालिक एक, a की वैल्यू 1। x² का कोफिशिएंट b होता है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो भी मेरे पास कितना आ गया, वो भी मेरे पास 1 आ गया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1। ठीक है बच्चों, चाहिए भी a और b, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 1 रखूँगा, a की जगह भी 1 रखूँगा, तो मुझे पता लग गया यहाँ पे माइनस बी अपॉन है। माइनस बी अपॉन ए का आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों 1/1, मतलब 1। और क्या आएगा, √5 से √5 की ज़िंदगी खराब, सिर्फ क्या रह गया गामा, गामा इक्वल टू -1। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा ज़िंदगी में। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी -1 है, तो बी जो है वो आ गया हमारे पास, ऑप्शन इज राइट, -1 इज आवर आंसर। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब देखो मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, अब जो क्वेश्चन आया बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आया मेरा क्यूबिक पे, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला क्वेश्चन। और देखिए पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए तैयार है। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू, ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया मुझे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, इसके जीरोज ये हैं और ये हैं। ये पहला जीरो मतलब ये अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई a माइनस बी, पहला जीरो अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई a, तो बीटा जो है वो कितना आ गया मेरे पास a, और गामा जो है वो है ये रहा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस बी। तो मुझे ये तीनों चीज़ें मिल चुकी है, a माइनस बी, a और a प्लस बी। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। मुझे क्या करना है, मुझे भैया इस a और b की वैल्यू निकालनी है। मुझसे पूछा जा रहा है वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली बड़ा शानदार होता है, पहली जो वैल्यू है वो a की है मतलब, और दूसरी जो वैल्यू है वो b की है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है भाई, पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू b की, तो a की वैल्यू आपको बतानी क्या आनी चाहिए, b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना है। तो भैया मेरे को सीधी सीधी पिक्चर पता होती है यार कि ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरो दे रखे हैं, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के तीनों जीरो पता है तो उनको प्लस कर दूं, कर दिया पहला रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी अपॉन है, ये मैंने पढ़ा था माइनस बी अपॉन है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन है बेटा, तो यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा है मेरे पास a माइनस बी। ये जो b अपॉन है इससे आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इनको कैपिटल लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये b अपॉन a लिखने से क्या फ़ायदा होगा, b जो है वो x² का कोफिशिएंट है और कैपिटल A जो है वो x³ का कोफिशिएंट है, क्योंकि पहले वहाँ से कंपेयर करके लेके आते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है a माइनस बी प्लस बीटा कितना है बच्चों a, गामा कितना है a प्लस बी इक्वल टू माइनस की जगह माइनस बी अपॉन है, बी क्या है बच्चों x² का कोफिशिएंट दैट इज -3, लिख दिया -3 अपॉन a क्या है x³ का कोफिशिएंट दैट इज a। यहाँ b से b की ज़िंदगी खराब, a प्लस a 3a इक्वल टू, वहाँ पे क्या आ गया बच्चों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3a इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3/3 मतलब कि 1, a की वैल्यू तो 1 आ गई। ये तो सेट हो गया मामला। इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई ना, तो मैं इतना स्मार्ट आदमी हूँ यार, मुझे b की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा कि यार ये मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि a की वैल्यू √2 है, यहाँ पे a की वैल्यू -√2 है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा ऑप्शन यही जा रहा है सही, इसका मतलब मुझे b की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेटा ऐसे स्मार्टनेस लगा लेना एग्जाम में, ऐसे भी काम आ जाती है कभी कभी ज़िंदगी में, अपनी जो मेंटल एबिलिटी है ना वो ऐसे भी काम आ जाती है। अब मुझे इस b की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ आपका दिल रखने के लिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई। अब मुझे b निकालना है ना,
तो अब मैं थर्ड रिलेशन काम में लेने वाला हूँ, कौन सा? अल्फा बीटा गामा। थर्ड रिलेशन होता है मेरे दोस्तों अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। कैपिटल जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि उसके कोफिशिएंट ले रहा हूँ। अल्फा कितना है? अल्फा है आपके पास ए माइनस बी, बीटा कितना है? ए, गामा कितना है? ए प्लस बी इक्वल टू माइनस, अपनी जगह माइनस है। डी कितना है बच्चों? डी है 1 और ए भी है 1, माइनस 1 अपॉन 1 मतलब माइनस का 1। ए की वैल्यू आप लोगों को पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी थी, तो हमें पता लग गया यहाँ पे ए की जगह 1 रखेंगे, इसकी तो कहानी ख़त्म। 1 माइनस बी, 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस का 1। 1 माइनस बी 1 प्लस बी, फिर आइडेंटिटी बन गई क्या? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। माइनस का बी स्क्वायर है, 1 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन मतलब माइनस का 2। तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस की ज़िंदगी खराब। बी स्क्वायर इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो भैया हम जानते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए 2 का स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा। तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन, प्लस माइनस √2। तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। अब यहाँ ऑप्शन में अपने को √2 दे रखा है, तो बेटा अपन को यही वाला लगाना पड़ेगा। बच्चे सोचते हैं ये भी √2 दे रखा है, तो बेटा इसका तो मतलब ही नहीं आता ना। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू तो पहले ही फाइंड आउट कर ली 1, -1 का तो काम ही नहीं था। ऑप्शन ए इज़ राइट। और अपने ट्रिक से तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और मेरे दोस्तों ये आज इंडिपेंडेंस डे पे आपके लिए स्पेशल था पॉलिनोमियल का वन शॉट। आप आराम से अच्छे से देखिए, पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर है, एमसीक्यू भी मैं सारे करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर दोबारा दूसरे वीडियो के लिए मिलते हैं। लेकिन हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। क्यों? क्योंकि बच्चों उससे आपको भी एडवांटेज है तो हमें भी एडवांटेज है। ठीक है, बाकी फिर कल मिलेंगे।